अगले प्रतिभागी कर्नाटक से हैं कुंतदी प्रथम किनी। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र संततिः। विष्णु पुराण का यह श्लोक समग्र भारत का परिचय देता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर चाणक्य के बाद किसी ने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर पुरुषों में से एक थे जिनके अंदर देश प्रेम और समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी। स्वतंत्र भारत के वे पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति के सरल जीवन शैली से हम जैसे आने वाली पीढ़ियों को एक नई ऊर्जा, प्रेरणा, ताकत और सीख मिलती है। हमें सरदार पटेल जी की जिंदगी से शिक्षा लेने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। तमाम आंदोलनों में उनके साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत को बिखरते हुए देखे और भारत कभी एकता के सूत्र में न बंधे, पर वल्लभ भाई पटेल ने उनके हर कोशिश को विफल करते हुए भारत को बहुत कम समय में एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने कहा था, शत्रु का लोहा भले गर्म हो लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। जब वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भारत के 565 अलग अलग रियासतों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वे पूरी तरह से सफल भी हुए। कुछ रियासतों ने जुड़ने से मना किया, लेकिन पटेल जी ने अपनी समझ और कुशल नेतृत्व से उन्हें भी भारत में जोड़ दिया और हमें आज का अखंड भारत दिया। उन्हीं के कारण आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही स्वर में भारत माँ को याद करते हैं। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इनसे रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया। ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में। 1991 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। सरदार पटेल को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। ये उनके देश के प्रति किए गए गौरवमय काम को दर्शाती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देश की एकता बढ़ाने की ललक होनी चाहिए। देश की एकता बढ़ाने की ललक होनी चाहिए। हर युवा में सरदार पटेल की झलक होनी चाहिए। मैं कुंटाड़ी प्रथम किनी अमृता विद्यालय मंगलुरु की 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।